नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन के एक रोचक अध्याय अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संगति यानी हम किन लोगों के साथ रहते हैं उसका हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक जैसे दिखने वाले दो पक्षी अलग अलग माहौल में रहकर कैसे बिल्कुल अलग बन गए, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. A mother bird and her two young ones lived in a forest. जंगल में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। 2. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. एक तूफान में उनकी मां मर गई और दोनों बच्चे एक दूसरे से बिछड़ गए। 3. Each found a different home. दोनों को अलग अलग घर मिले। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वे अपने घोंसले में सुरक्षित और खुश थे, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आया जिसमें चिड़िया की मौत हो गई और उसके दोनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। तेज हवा के झोंकों ने उन्हें इतनी दूर पहुंचा दिया कि वे एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ गए। एक बच्चा डाकुओं की गुफा के पास गिरा, जहां उसका माहौल पूरी तरह अलग था, और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा, जहां का वातावरण शांत और धार्मिक था। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने दो नवजात नए जन्मे बच्चों के साथ रहती थी। उनका घोंसला एक ऊंचे और घने छायादार पेड़ पर था, जहां वे सुरक्षित थे। चिड़िया दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वह उनके लिए खाना लाती थी, उन्हें ठंड और बारिश से बचाती थी और हर समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। उसके लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे और वह उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आया। आकाश में कड़कती बिजली गूंजने लगी, बादल गरजने लगे और झोरों की बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि कई बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर गए। जिस ऊंचे और मजबूत पेड़ पर चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे, वह भी इस भयंकर तूफान को सहन नहीं कर पाया और गिर पड़ा। दुर्भाग्य से एक भारी टहनी शाखा सीधे उनके घोंसले पर गिरी, जिससे चिड़िया की वहीं पर मौत हो गई। उसके छोटे बच्चे अपनी मां को खोकर अकेले रह गए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. हालांकि चिड़िया के दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि वे तूफान में पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। तेज हवा ने उन्हें घोंसले से बाहर उड़ा दिया और वे जंगल के दूसरी ओर जा पहुंचे। एक बच्चा उड़ते उड़ते एक गुफा के पास जा गिरा, जहां डाकुओं का एक गिरोह रहता था। डाकू लूटपाट और गलत कत्ल करने वाले लोग थे और उनका स्वभाव क्रूर और कठोर था। वहीं दूसरा बच्चा थोड़ा दूर एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। आश्रम में शांति और भक्ति का वातावरण था। वहां लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ज्ञान तथा सद्गुणों की बातें करते थे। इस प्रकार दोनों बच्चों को अलग अलग स्थान मिले, जहां वे बड़े होने लगे। Days passed and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon, the king lost his way and didn't know where he was. समय बीतता गया और दोनों पक्षी बड़े हो गए। जिस बच्चे को डाकुओं की गुफा के पास रहने को मिला था, उसने डाकुओं के स्वभाव को अपना लिया और वैसा ही बोलने और व्यवहार करने लगा। वहीं जो बच्चा ऋषि के आश्रम के पास बड़ा हुआ, वह सभ्य और शांत स्वभाव का हो गया। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने आया। उसने एक तेज दौड़ने वाले हिरण को देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे भागने लगा। हिरण बहुत तेज था और वह भागता भागता जंगल के बहुत अंदर चला गया। राजा भी उसके पीछे पीछे जाता रहा, लेकिन जल्द ही वह रास्ता भटक गया। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए और वह पूरी तरह से खो गया था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest.
Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." राजा बहुत देर तक जंगल में घोड़े पर सवार होकर चलता रहा। चलते चलते वह जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। अब वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यह पेड़ एक गुफा के पास था। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी जो चिल्लाकर कह रही थी, जल्दी करो, जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है, इसके गहने और घोड़ा ले लो, जल्दी करो नहीं तो यह भाग जाएगा। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ पर एक बड़ा भूरा रंग का पक्षी बैठा था। तभी उसे गुफा के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगीं, जिससे उसे समझ आ गया कि यह डाकुओं की गुफा है और वे यहाँ लूटपाट करने वाले हैं। यह सब सुनकर राजा डर गया। उसने तुरंत अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से जितनी तेजी से हो सके भागने का फैसला किया। 1. The king was amazed to hear a similar voice again. राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। तो दो ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उसे पक्षियों की असली कहानी का पता चला। 3. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वह ऋषि से मिला जिसने उसे दोनों पक्षियों के अलग अलग व्यवहार का कारण समझाया। जब राजा ने पेड़ पर बैठे पक्षी की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। यह आवाज बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे कोई डाकू अपने साथियों को किसी यात्री को लूटने के लिए बुला रहा हो। राजा को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह एक पक्षी था जो इस तरह बोल रहा था। राजा समझ नहीं पा रहा था कि यह पक्षी ऐसे क्यों बोल रहा है। वह जंगल में आगे बढ़ा और एक आश्रम के पास पहुंचा। वहीं पर उसे इन पक्षियों की असली कहानी पता चली। वह एक ऋषि से मिला जिसने राजा को इन पक्षियों के अलग अलग व्यवहार के पीछे की सच्चाई बताई। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा जंगल में और आगे बढ़ा और उसे एक खुला स्थान दिखाई दिया जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। यह वास्तव में एक ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। अब तक वह बहुत थक चुका था। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तभी उसने एक मधुर और कोमल आवाज सुनी जो कह रही थी, आश्रम में आपका स्वागत है महाशय। कृपया अंदर आइए और विश्राम कीजिए। ऋषि शीघ्र ही लौटेंगे। यहाँ घड़े में ठंडा पानी रखा है, कृपया आराम करें। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. राजा ने ऊपर देखा तो पाया कि यह भी वही बड़ा भूरा रंग का पक्षी था जैसा उसने गुफा के पास देखा था, लेकिन इस पक्षी का स्वभाव बहुत ही शिष्ट, सभ्य और मधुर था। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने स्वयं से कहा, यह पक्षी गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी भाषा और व्यवहार बिल्कुल अलग है। राजा अब सोचने लगा कि आखिर एक ही तरह के दो पक्षियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। उसे इस रहस्य का उत्तर पाने की उत्सुकता होने लगी। आगे की कहानी में ऋषि इस भेद को स्पष्ट करेंगे। "यू आर राइट सर," आंसर्ड द बर्ड। "ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर।" जब राजा ने आश्रम में बैठे पक्षी को बताया कि वह गुफा के बाहर मिले पक्षी जैसा ही दिखता है, तो पक्षी ने उत्तर दिया, "आप सही कह रहे हैं महाशय। वह मेरा भाई है, लेकिन अब वह डाकुओं का साथी बन गया है। वह अब उन्हीं की तरह बात करता है और उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। अब वह मुझसे बात भी नहीं करता।" यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ही माता पिता से जन्मे दो पक्षी इतने अलग हो सकते हैं। उसे समझ में आने लगा कि जिस माहौल में कोई रहता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव और बोलचाल भी बदल जाता है। Just then, the rishi entered the ashram. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food."
तभी ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने राजा का स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है महाशय, कृपया अंदर आइए और अपने घर जैसा महसूस कीजिए। आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। ऋषि के शब्दों में आदर और विनम्रता थी। राजा ने देखा कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और सौम्य था, जो गुफा के बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग था। ऋषि का व्यवहार देखकर राजा को अच्छा महसूस हुआ और उसने उनकी बात मानने का निर्णय लिया। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक ही तरह के दो पक्षी इतने अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। एक डाकुओं की तरह बोलता था और दूसरा आदर पूर्वक स्वागत करता था। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह जंगल तो सच में अजीब आश्चर्यों से भरा हुआ है। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक जैसी दिखने वाली दो चीजें बिल्कुल विपरीत व्यवहार कैसे कर सकती हैं। वह जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या कारण है। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. ऋषि राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आखिरकार व्यक्ति को उसकी संगति से पहचाना जाता है। उन्होंने आगे समझाया, जो पक्षी डाकुओं के पास रहा उसने हमेशा उनकी बातें सुनी। उसने उन्हीं की भाषा और व्यवहार को अपना लिया, इसलिए वह भी लूटपाट की बातें करता है। वहीं जो पक्षी आश्रम में रहा उसने यहाँ हमेशा अच्छे शब्द सुने और वह उन्हीं को दोहराता है। वह लोगों का स्वागत करता है और उन्हें आराम करने को कहता है। फिर ऋषि ने कहा, अब अंदर आइए और विश्राम कीजिए। मैं आपको इस स्थान और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी इंसान अपनी संगति से पहचाना जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार और हैबिट्स भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो उसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ेगा। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।